गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर जो कि हमारा कोर पेपर 3 माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 2, जिसमें और एक नया टॉपिक देखेंगे जनरल फीचर एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ स्पाइरोचिटीज। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो क्लास स्टार्ट करेंगे आज। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जो स्पाइरोचिटी है, ये आप जैसे कि स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ये लॉन्ग, थीन एंड फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इनका जो शेप होता है वो लॉन्ग शेप होता है और ये लोग बहुत थीन होते हैं, पतला होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं ये लोग। ठीक है, और इनका जो शेप है वो हेलिकल टाइप शेप है, जो कि आप स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं। कुछ इस तरह से उनका शेप है। ठीक है, इसको हेलिकल शेप बोला जाता है। ठीक है, जो कि आपका डीएनए में भी इस तरह से आप शेप देखते हैं, उसी तरह का इन लोगों का भी शेप है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर यूनिक एक्सियल फिलामेंट व्हिच आर फ्लैजेला एनक्लोज विद इन द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है? पेरीप्लाज्मिक से स्पेस जो कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन का जो बीच का जो स्पेस है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोला जाता है। ठीक है, दिस एक्सियल फिलामेंट अलाउ फॉर ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्विस्टिंग। इसी से इन लोगों का जो ट्विस्ट, इस तरह से जो कॉइलिंग या ट्विस्टिंग है, इसी तरह से ट्विस्टिंग इसी वजह से ही बना है। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट की वजह से। कॉर्कस्क्रू लाइक मूवमेंट that enable spirochete to move through various environment and tissue। तो इनका जो इसी तरह से जो मूवमेंट होता है, जो कॉर्कस्क्रू मूवमेंट होता है, जिसके वजह से ये लोग जो कि किसी भी टिश्यू के अंदर या फिर एनवायरनमेंट में ये लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं ये क्या है। ये एक तरह का ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है इन लोगों का, कॉम्पोस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। इन लोगों का जो लेयर है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना होता है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इन लोगों का रहता है। ठीक है, मेनी स्पेसीज आर फाउंड इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स। तो बेसिकली इन लोगों का जो बहुत सारे ऐसे स्पेसीज है जो कि ये लोग एक्वाटिक एनवायरनमेंट या फिर एनिमल के अंदर ये लोग मिलते हैं। ठीक है, इन लोग, इसका मतलब ये लोग पैरासाइटिक लाइफ इन लोगों का रहता है। ठीक है, दूसरा है इनका जो पैथोजेनिक है या फिर कैन भी, ये लोग क्या कॉज करते हैं? ये लोग ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग पैथोजन है, पैरासाइट है, किसी भी होस्ट के अंदर रहते हैं, पैरासाइट होते हैं, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं? डिजीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, देयर मोटिलिटी अलाउ देम टू स्प्रेड रैपिडली विद इन द होस्ट बॉडी। क्योंकि इन लोगों का मोटिलिटी है, ठीक है, ये लोग किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर रैपिडली स्प्रेड कर पाते हैं। ठीक है, फैसिलिटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शन इन डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू, जहाँ से ये लोग दूसरे ऑर्गन और टिश्यू को भी क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कर सकते हैं। अगर इनका पैथोजेनिसिटी देखें, पैथोजेनिक ये लोग पैथोजेनिक होते हैं, बेसिकली इनका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ट्रेपोनेमा पालियम जो कि सिफिलिस डिजीज। ठीक है, एक तरह का क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको स्प्रेड करते हैं। इस तरह से बोरेलिया कहते हैं लाइम डिजीज, उसका लेप्टोस्पाइरा जो कि इंटेरोगन या फिर लेप्टोस्पाइरोसिस, इस तरह से कुछ डिजीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो कि ह्यूमन के अंदर ये लोग डिजीज क्रिएट करते हैं। अच्छा, इन लोगों का क्या होता है? इन लोगों का जो डेवलपमेंटल मैकेनिज्म होता है, बेसिकली होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स में ये लोग क्या करते हैं? होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को ये लोग डैमेज करते हैं, मेकिंग देम डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए जिस तरह से इन लोगों का डिफ़िकल्ट
डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये लोग क्रिएट करते हैं, या फिर होस्ट इम्यून सिस्टम को ये लोग डायरेक्ट डैमेज करते हैं। ठीक है, जो भी ये लोग है ये को क्या करते हैं, टिश्यू को भी डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, डैमेज टू टिश्यू थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। तो बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसके वजह से ये लोग बहुत सारे टिश्यू को भी डायरेक्ट डैमेज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डायरेक्ट इन्वेंशन एंड द रिलीज ऑफ टॉक्सिन। जहाँ से कि वो लोग क्या करते हैं, किसी भी होस्ट के अंदर ये लोग डायरेक्ट क्या होते हैं, चले जाते हैं और वहाँ से जितना भी इनका जो जहरीला जो भी है या फिर टॉक्सिन सब्सटेंस है उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, देयर मोटिलिटी अलाउ देम टू स्प्रेड रैपिडली within the host body, facilitating the establishment of infection in different organ and tissue। जो कि थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि इन लोगों का मोटिलिटी की वजह से ये लोग बहुत जल्दी से क्या करते हैं, होस्ट के अंदर ये लोग स्प्रेड हो जाते हैं, और स्प्रेड होने के साथ साथ ये लोग इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और जो होस्ट का जो ऑर्गन या फिर टिश्यू है उसको डैमेज भी कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बोली थी, जैसे कि ट्रेपोनेमा है। ट्रेपोनेमा बेसिकली जो पॉजिटिव एजेंट किसका है, सिफिलिस का है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है बोरेलिया, जो कि लाइम डिजीज क्रिएट करता है, ये या फिर एक टिक born illness that can affect various organ including skin, joint, nervous system, इन सब को वो अफेक्ट करता है। ठीक है, उसी तरह से अगर लेप्टोस्पायरा देखें, जो कि बेसिकली लेप्टोस्पायरोसिस, ठीक है, या फिर जूनोटिक डिजीज क्रिएट करता है। ठीक है, जो कि बेसिकली ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल यूरिन। ठीक है, एनिमल यूरिन अगर किसी का इन्फेक्ट है उसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, व्हिच कैन लीड टू किडनी एंड लिवर डैमेज, जो कि बेसिकली किडनी और लिवर डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास ख़त्म हो गया। तो इसके साथ साथ आपका जो यूनिट 2 है ये टोटल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे, और यूनिट 3 कंप्लीट होने के बाद अब हमारा यूनिट 3 और यूनिट 4 है, उसके साथ साथ हम लोग सेल बायोलॉजी भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।